हमारा संजय टंडन। सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाले चंडीगढ़ शहर में संजय टंडन एक ऐसा नाम है जिसे एक राजनेता के रूप में जितना जाना जाता है उतना ही एक समाज सेवक, विधवाओं और गरीबों का हमदर्द, होनहार विद्यार्थियों का सहारा, एक सशक्त लेखक, कला एवं संस्कृति प्रेमी और जन जन के साथी के रूप में भी पहचाना जाता है। अपने पिता श्री बलराम जी दास टंडन से जन सेवा का डीएनए लिए संजय टंडन का जिक्र आज हर व्यक्ति की जुबान पर है। 1995 में राजनीति में कदम रखने वाले इस सफल और प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, फिर 2007 में चंडीगढ़ प्रदेश के महासचिव और 2010 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आम जनमानस के बीच अपनी पहचान स्थापित की। यही कारण है कि आज हर व्यक्ति, हर शहरवासी आपको हमारा संजय टंडन कहकर पुकारता है। और ये पहचान यूं ही नहीं बनी। शुरुआत करते हैं आपके एक विशेष जुनून के साथ। मानव जीवन में रक्तदान की अहमियत को समझते हुए संजय जी ने 18 वर्ष की उम्र से ही स्वयं रक्तदान करना शुरू किया और अब तक अनेकों ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाकर 10,000 यूनिट से अधिक रक्त का दान जरूरतमंदों के लिए करवा चुके हैं। इसके अलावा पूरा शहर जानता है कि कोरोना काल के सबसे कठिन दौर में भी संजय जी गरीबों और बेसहारा लोगों के बीच में पाए जाते थे। कभी गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना देते हुए तो कभी जरूरी दवा और इलाज मुहैया करवाते हुए, कभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और फ्लो मीटर दान करते हुए तो कभी पीपीई किट देते हुए, कभी 50 बिस्तरों वाला मिनी कोविड सेंटर बनाते हुए तो कभी अपने डोंट हेजिटेट लेट्स वैक्सीनेट अभियान के माध्यम से लोगों को कोरोना इंजेक्शन लगवाने को प्रेरित करते हुए। यही नहीं, संजय जी ने उस प्राकृतिक आपदा काल में समस्त लोका सुखिनो भवन्तु इस मंत्र का जाप करते हुए 300 से अधिक हवन पूजा का भी आयोजन किया। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद संजय जी का अभियान समाप्त हो गया हो। आपने चंडीगढ़ के 12 स्कूलों के 300 से अधिक बच्चों को स्कूल किट गिफ्ट की और आज भी आप अपनी बलराम जी दास फाउंडेशन के द्वारा गरीब विधवाओं को हर महीने मुफ्त राशन और साड़ियों का दान करते हैं। इस तरह से बनती है एक सामान्य व्यक्ति संजय टंडन की, जन जन का साथी हमारा संजय टंडन बनने की पहचान। संजय जी के इस सादगी भरे और परोपकारी जीवन चक्र के पीछे बहुत बड़ा योगदान है आपकी आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल शिक्षा और गुरुओं के आशीर्वाद का। आपके जीवन में आपके गुरु श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं की प्रमुख भूमिका है। आपने न सिर्फ स्वयं उनसे शिक्षा व दीक्षा ली, अपितु अपने तीनों बेटों को भी सत्य साईं आश्रम में 2-2 वर्ष शिक्षा लेने के लिए भेजा। यही कारण है कि वे तीनों भी आज अपने दादा एवं पिता के समान ही समाज सेवा एवं देश सेवा के सही राह पर चल रहे हैं। आप हमेशा सत्य साईं बाबा के मूल मंत्र हेल्प एवर हर्ट नेवर अर्थात सदा सहायता करो पर कभी किसी का दिल ना दुखाओ, इस मंत्र पर आचरण कर रहे हैं। यहां इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि सत्य साईं बाबा के उत्तम विचारों को आप प्रतिदिन एक गुड थॉट के रूप में 2001 से ईमेल के जरिए सभी के साथ साझा करते हैं, जिसके कारण आपको मिस्टर गुड थॉट के रूप में भी पहचाना जाता है। संजय जी का दायरा कभी भी किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा। शहर के नौजवानों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए आपने चंडीगढ़ की क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का कार्य संभाला और शहर में गली क्रिकेट के द्वारा नई प्रतिभाओं को तलाशा और तराशा भी। सिलसिला यही नहीं रुकता। शिक्षा क्षेत्र में और विकास लाने के आपके प्रयासों को देखते हुए आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर चुना गया। इसी के साथ आप स्वयं एक सशक्त लेखक हैं
और आपने सनरेज नाम से कहानियों की 7 पुस्तकें लिखी हैं। इन कहानियों को लिखने के पीछे भी संजय जी का यही मकसद था कि जैसे पुराने समय में बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से किस्से कहानियां सुना करते थे, वही किस्से कहानियां आज की पीढ़ी के पास आसानी से पहुंचे और उन्हें सही राह दिखाएं। इस सिलसिले में आपने शहर में कला, संस्कृति, नाटक, नृत्य और संगीत आदि के हर कार्यक्रम में स्वयं भागीदारी करके सभी कलाकारों को मोटिवेट किया है। यही नहीं, वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी हैं और आपने उस दायित्व का भी बखूबी निर्वहन करते हुए स्वयं को एक प्रादेशिक नहीं वरन राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में स्थापित किया है। ये तो कुछ जिक्र हुआ उन कार्यों का जो हमारे संजय टंडन जी ने अब तक किए हैं। अब आगे एक सांसद के रूप में आपकी योजनाओं और भविष्य के कार्यों पर भी एक सरसरी नजर डाली जाए। सबसे पहले तो आपका विजन है कि चंडीगढ़ को एक रीजनल हब बनाया जाए, जिससे इस क्षेत्र में बहुमुखी विकास हो सके। शहर में मेट्रो या मोनो रेल को लाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने के साथ साथ शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और अधिक डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का सिलसिला शुरू हो। इसी के साथ साथ चंडीगढ़ शहर को पूरा सोलर सिटी बनाया जाए। इस शहर को आईटी के क्षेत्र में आगे ले जाते हुए इसे पूरे नॉर्थ इंडिया का सॉफ्टवेयर हब बनाया जाए, ताकि शहर के बच्चों को इस क्षेत्र में आगे सीखने या नौकरी करने के लिए देश के दूसरे शहरों की ओर न भागना पड़े। इस क्रम में एक बेहद जरूरी क्षेत्र है हेल्थ टूरिज्म का, अर्थात इस शहर की हेल्थ सर्विसेज को उस लेवल तक लेकर जाना कि दूर दराज के मरीज भी अपना इलाज कराने चंडीगढ़ में आए और अपने स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करें। योजनाएं बनाना और उन्हें पूरा करना हमारे संजय टंडन जी का एक जुनून है। शहरवासियों की हर समस्या का जल्द से जल्द हल निकालने के लिए वे हर पल एक नए विचार के साथ तैयार रहते हैं और यही इनकी दूरदर्शिता की पहचान भी है। किसी भी काम के लिए आपके मुंह से ना तो आज तक किसी ने नहीं सुनी। अंत में आपके बारे में तो यही कहना उचित रहेगा, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। भूल कर भी ये दूसरों के मोहताज कभी रहते नहीं। कौन सा ऐसा काम है ये कर जिसे सकते नहीं, ये कर जिसे सकते नहीं।